एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में क्या है, मार्केटिंग मतलब क्या है, ब्रिंगिंग गुड्स टू मार्केट टू फॉर सेल। ठीक है, तो मार्केट में तुम अगर सामान लेकर आ रहे हो बेचने के लिए तो वो होता है तुम्हारा मार्केटिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ठीक है, उसके बाद जो है फिलिप कोटलर, ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट है, 1980 में वो क्या बोला था, मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग जो ऐसा चीज़, ह्यूमन एक्टिविटी जो कि हम लोग करते हैं सेटिस्फाइंग नीड, हम लोग का नीड वांट ये सब को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं थ्रू एक्सचेंज। ठीक है, कोई भी चीज़ को हम लोग एक्सचेंज करते हैं और उसके वजह से हम लोग नीड और वांट को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग का बहुत नीड हो सकता है। ठीक है, हम लोग मान लो कुछ लैपटॉप चाहिए। ठीक है, तो नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं थ्रू एक्सचेंज, कोई चीज़ को एक्सचेंज करके। ठीक है, अब आता है फिलिप कोटलर, वो फिर से 1991 में एक डेफिनेशन दिया था। तो वो क्या बोला था, मार्केटिंग क्या है, एक सोशल है। ठीक है, सोशल एंड मैनेजरियल। ठीक है, सोशल क्योंकि बहुत लोग आता है तो सोशल प्रोसेस, और मैनेजरियल क्यों है क्योंकि मैनेजमेंट करना होता है तो मैनेजरियल प्रोसेस है। ठीक है, थ्रू विच इंडिविजुअल ऑप्टेन करता है जो फॉर दे नीड एंड वांट। ठीक है, उन लोगों को जो चाहिए और जो चाहता है वो ऑप्टेन करते हैं बाय क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ वैल्यू। ठीक है, या तो जो प्रोडक्ट है उसको क्रिएट करेगा या तो एक्सचेंज करेगा। ठीक है, और इसका एक वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो फिलिप, अकॉर्डिंग टू फिलिप कटलर क्या है, सिर्फ हम लोग को कस्टमर नीड को समझना है। ठीक है, तो सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस है। ठीक है, समझ गए हम लोग। अब आता है ब्रिटिश चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, ये लोग को आता है मार्केटिंग क्या है, आइडेंटिफाइंग। ठीक है, आइडेंटिफाई करना कि क्या चाह रहा है। ठीक है, एंटिसिपेटिंग मतलब किस चीज़ का डिमांड आ रहा है उसका एंटिसिपेट करना। ठीक है, एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर रिक्वायरमेंट प्रॉफिटेबली। ठीक है, अब बात हम लोग अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। ठीक है, ये क्या बोला था, इट इज एन एक्टिविटीज इन्वॉल्व एंड प्रोसेस दैट, इसमें क्या क्या, क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग वैल्यूएबल ऑफरिंग्स। ठीक है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के इसमें क्या है, क्रिएट करना, कोई भी प्रोडक्ट मान लो क्रिएट करके बेचते हैं हम लोग। ठीक है, और कम्युनिकेटिंग। ठीक है, कम्युनिकेट क्यों जरूरी, कि हम लोग कम्युनिकेट करेंगे तभी ना कस्टमर खरीदेंगे, तो कम्युनिकेट करना होता है। ठीक है, एंड डिलीवरिंग एंड एक्सचेंजिंग, या तो तुम डिलीवरी करो या तो एक्सचेंज करो वैल्यूएबल ऑफरिंग। ठीक है, जो वैल्यूएबल चीज़ है। ठीक है, अब आता है थॉमसन। ठीक है, थॉमसन जो बोला था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है, इट इन्वॉल्व ऑल ऑपरेशन इन्वॉल्व इन मूविंग फार्म प्रोडक्ट्स फ्रॉम फार्म टू कस्टमर। ठीक है, इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या है, इसमें ऑल ऑपरेशन इन्वॉल्व। ठीक है, इसमें सारे ऑपरेशन रहता है, मूविंग फार्म प्रोडक्ट्स फ्रॉम फार्म्स टू कस्टमर। ठीक है, फार्म से कस्टमर तक पहुंचाने में जो भी ऑपरेशन है। ठीक है, वो उसका क्या है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, अब आते हैं आचार्य एंड अग्रवाल। ठीक है, आचार्य एंड अग्रवाल क्या बोला था, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसमें क्या क्या इंक्लूड, सबसे पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ फार्म इनपुट बाई फार्मर। ठीक है, दो टाइप का होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग, या सबसे पहले क्या है, फार्मर प्रोक्योर करता है। ठीक है, फार्म इनपुट्स। ठीक है, और मूवमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर। ठीक है, और जो प्रोडक्ट ये है उसको हम लोग मूवमेंट करता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऐसा सिस्टम है जिसमें हम लोग फार्म इनपुट खरीदते हैं ना, जैसे हम लोग को क्या चाहिए, सार चाहिए है ना, फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, वो खरीदते हैं, और जो प्रोडक्ट हम लोग बनाया उसको कस्टमर तक पहुंचाता है। ठीक है, ये कौन बोला था, आचार्य एंड अग्रवाल। ठीक है, अब आता हम लोग पार्टिसिपेंट्स इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। ठीक है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम में कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है, सबसे पहले प्रोड्यूसर तो रहेगा, जो फार्मर है जो कि क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला पार्टिसिपेंट्स ये हो गया। ठीक है, उसके बाद मार्केट मिडिल मैन। ठीक है, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में आता है मार्केट मिडिल मैन। ठीक है, इन लोग का काम क्या है, जैसे ट्रेडर हो गया, ठीक है, कमीशन एजेंट हो गया, ब्रोकर हो गया, ये लोग मिडिल मैन है। ठीक है, ये लोग फार्मर से खरीदता है, फिर बाकी लोग उसके ऊपर वाले लोग बेचता है, फिर वो बेचता है, ऐसा करता है, तो हम लोग कंज्यूमर तक आता है फाइनली। ठीक है, उसके बाद एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेसर क्या करता है, मान लो तुम चावल जाके बेच दिए। ठीक है, आप उसको मिल में जाके धान बेच दिए, धान से चावल बनता है ना, तो ये प्रोसेसर जो है, राइस मिल हो गया, शुगर मिल, ऑयल मिल, ये लोग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, अब आता है एग्री एक्सपोर्टर क्या करता है, कोई जो प्रोडक्ट है उसको फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे हम लोग इंडियन बासमती राइस। ठीक है, उसका आता है गवर्नमेंट का काम क्या है, रेगुलेट द मार्केट। ठीक है, मार्केट को रेगुलेशन करना, एमएसपी वगैरह देना, स्टोरेज करना। ठीक है, ये सब काम है गवर्नमेंट का। अब आता हम लोग सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, इसमें दो पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले प्रोडक्ट मार्केटिंग और दूसरे में आता है इनपुट मार्केटिंग। ठीक है,
प्रोडक्ट मार्केटिंग सबसे पहले हम लोग इनपुट मार्केटिंग देख लेते हैं। ठीक है, इनपुट मार्केटिंग मतलब तुम एग्रीकल्चर में जो इनपुट चाहिए, ठीक है, उसका मार्केटिंग। जैसे हम लोग को सीड कंपनी हो गया, डीलर हो गया, ठीक है, सीड कंपनी मान लो सीड बनाया, फिर डीलर को देगा, फिर फार्मर को देगा, ठीक है, ये सब होगी इनपुट मार्केटिंग। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो इनपुट चाहिए उसका मार्केटिंग। ठीक है, अब आता है हम लोग प्रोडक्ट मार्केटिंग। ठीक है, प्रोडक्ट मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट तुम बना लिए उसको फार्मर से कंज्यूमर तक बेचना है। ठीक है, जैसे फार्मर गेहूँ बेच रहा है, ठीक है, वो उसके बाद कैसे बेचता है, फार्मर ट्रेडर को दिया, विलेज ट्रेडर को दिया, विलेज मिल में भेजा, मिल उसको चावल से धान से चावल बनाया, फिर रिटेलर को भेजा, फिर कंज्यूमर। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट मार्केटिंग। ठीक है, अब आता है हम लोग स्पेसिफिक चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज। ठीक है, हम लोग का जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ है, ठीक है, उसके लिए क्या चैलेंजेस है, उसका मार्केट में क्या चैलेंज है, क्यों इसको हम लोग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या जरूरत है। ठीक है, सबसे पहला प्रॉब्लम है पेरिसेबिलिटी। ठीक है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, स्पॉइल कोई। ठीक है, जैसे हम लोग का मिल्क हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, ठीक है, इसको हम लोग ज़्यादा लॉन्ग स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्योंकि कोल्ड स्टोरेज का प्रॉब्लम है, इसको फास्ट ट्रांसपोर्ट चाहिए। ठीक है, इसलिए ये एक चैलेंज आ जाता है। उसके बाद सीजनलिटी। ठीक है, सीजनलिटी मतलब जैसे हम लोग का मैंगो जो है सब समर में मिलता है ना, लीची बस एक ही महीना मिलता है। ठीक है, तो जो सप्लाई है एक सीजन में कॉन्सेंट्रेट रहता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑकर्स इन स्पेसिफिक सीजन, ये एक प्रॉब्लम है। उसके बाद बल्कीनेस, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है बल्क होता है, लार्ज स्पेस लाता है। ठीक है, मतलब स्ट्रॉ हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है, ये सब रखने के लिए तुमको ज़्यादा जगह चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है कमोडिटीज, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, अब आता है हम लोग वेरिएशन इन क्वालिटी। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है ना उसका क्वालिटी में वेरिएशन आता है। क्यों, जैसे मान लो आम होता है, ठीक है, कुछ आम ज़्यादा पक जाता है, कुछ आम में कीड़ा लग गया, कुछ आम में मतलब थोड़ा सा इस शेप का हो गया, सारे आम का शेप तो सेम नहीं होगा, है ना, तो जो क्वालिटी है डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए प्राइस डिटर्मिनेशन हम लोग का डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होगा। उसके बाद क्या प्रॉब्लम, इरेगुलर सप्लाई। ठीक है, हम लोग को वेदर के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। ठीक है, मान लो ड्रॉट आ गया तो सप्लाई बहुत कम हो गया। ठीक है, फ्लूड आ गया, बाढ़ आ गया, सारे क्रॉप हो गए तो सप्लाई कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, हो सकता है किसी साल बहुत प्रोडक्शन हो गया, है ना, तो सप्लाई जो है इरेगुलर है। ठीक है, उसके बाद क्या, स्मॉल होल्डिंग्स। हम लोग का जो इंडियन फार्मर है मैक्सिमम मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर है। ठीक है, तो इसमें जो सरप्लस फॉर सेल बहुत कम है। ठीक है, मान लो उसका 1 हेक्टेयर मान लो ज़मीन है। ठीक है, तो उससे जितना वो है वो अपना खाने के लिए, अपना फैमिली के लिए रखेगा। ठीक है, तो अब बेचने के लिए ज़्यादा उसका बचा नहीं। ठीक है, तो मार्केटिंग जो है बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है प्राइस फ्लक्चुएशन। ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन क्या है, हम लोग का सप्लाई जो है हम लोग का चेंज होता रहता है, किसी सीज़न में बहुत सप्लाई है, किसी सीज़न में कम सप्लाई है। ठीक है, तो प्राइस जो है फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी बहुत कम गिर गया प्राइस। ठीक है, बहुत बहुत कभी बहुत महंगा हो जाता है। ठीक है, तो अब आता है प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, उसके मैक्सिमम प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग जरूरी होता है। ठीक है, शुगर केन जो है उसके लिए शुगर बनाते हैं, प्रोसेसिंग है। कॉटन से हम लोग क्लॉथ बनाते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का प्रोसेसिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आता हूँ मैं नेसेसरी कंडीशंस ऑफ ए मार्केट। ठीक है, तो एक मार्केट होने के लिए क्या कंडीशंस होना चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज़ मार्केट है तो उसको कब बोलोगे कि हाँ ये मार्केट है, सबसे पहले क्या है, कमोडिटी मास्ट एग्जिस्ट। ठीक है, कोई मार्केट होने के लिए कमोडिटी होना चाहिए, है ना, जिसको तुम बेचोगे या खरीदोगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, अगर मार्केट में बायर्स नहीं रहेगा, सेलर्स नहीं रहेगा तो क्या मार्केट है। ठीक है, तो बायर्स एंड सेलर्स होना चाहिए। ठीक है, उसका बिजनेस रिलेशनशिप। ठीक है, जो बायर एंड सेलर है, ठीक है, दोनों इंटरेक्ट करेगा तभी। ठीक है, मान लो बायर सेलर से बात नहीं कर रहा, सेलर बायर से बात नहीं कर रहा, तो इंटरेक्शन अगर नहीं होगा, तो बिजनेस रिलेशनशिप अगर नहीं हुआ तो कैसे सामान बेचोगे। ठीक है, तो बिजनेस रिलेशनशिप यहाँ पे दोनों इंटरेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उसका होता है डिफाइंड एरिया। ठीक है, मार्केट जो है एक डिफाइंड एरिया में होता है। ठीक है, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट मार्केट है, ठीक है, या फिर इस देश का मार्केट है, होल पूरा वर्ल्ड मार्केट है। ठीक है, तो एक डिफाइंड एरिया होता है। ठीक है, अब आता है व्हाट डज मार्केटिंग एक्चुअली डू। तो मार्केटिंग का मेन काम हम लोग अभी पढ़े। ठीक है, क्या क्या काम है, तो एक और मार्केटिंग जो है क्रिएट्स यूटिलिटी। ठीक है, क्रिएट्स यूटिलिटी मतलब मार्केटिंग से जो है तुम अपना जो चाहिए तुमको तो सेटिस्फाई तुम कर सकते हो, तुम्हारा जो वांट्स है उसको तुम सेटिस्फाई कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या यूटिलिटी होता है, सबसे पहले टाइम यूटिलिटी। ठीक है, जो प्रोडक्ट है तुम सही टाइम पे दे रहे हो। ठीक है,
मतलब स्टोर जो गेहूँ है, ठीक है, पूरा साल तुम स्टोर करके रखा, जब मतलब अभी गेहूँ का सीज़न नहीं है तब भी तुम उसको प्रोवाइड कराओ, ठीक है। तो जब तो वही क्या होगा, टाइम यूटिलिटी होगा, ठीक है। उसका प्लेस यूटिलिटी, मान लो एप्पल जो है हिमाचल प्रदेश में होता है, हमारे इधर तो एप्पल मिलता नहीं है ना, फिर भी तुमको इधर एप्पल मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ड्यू टू प्लेस यूटिलिटी, ठीक है। तो फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्म चेंज करके उसका यूज़फुलनेस बढ़ा दियो, ठीक है। तो ये क्या होगा, फॉर्म यूटिलिटी। जैसे व्हीट, गेहूँ से मैं आटा बना दिया, ठीक है, मिल्क से हम चीज़ बना दिया, ठीक है, ये हो गया फॉर्म यूटिलिटी, उसका फॉर्म चेंज कराओ, ठीक है। उसका पोजेसन यूटिलिटी, ठीक है, ओनरशिप चेंज करने से अगर यूटिलिटी बढ़ रहा है तो पोजेसन यूटिलिटी, ठीक है। जैसे कस्टमर, शॉपकीपर, अपना शॉपकीपर के पास राइस था, उसका कुछ उतना काम का नहीं था, ठीक है, जब कस्टमर के पास गया उसके लिए बहुत इमरजेंसी है ना, तो ये हो गया पोजेसन यूटिलिटी। अब आता हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सबसे पहले जो बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ठीक है, हम लोग का जो रिसोर्स है, ठीक है, जो उसको अच्छे से हम लोग यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। वरना अगर सही से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो ख़राब हो जाएगा, है ना, प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जो रिसोर्स है उसको यूटिलाइज करना, ठीक है। अडोप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग अच्छा होगा, ठीक है, प्रॉफिट अच्छा होगा, ठीक है, तो फार्मर जो है अच्छा टेक्नोलॉजी अडोप्ट कर पाएगा, ठीक है, हाई विल्डिंग वैरायटी, सीड, ड्रिप इरीगेशन, मशीनरी सब अडोप्ट कर पाएगा, ठीक है। अब पता है इंक्रीज इन फार्म इनकम, ठीक है, अगर अच्छा मार्केटिंग करोगे तो अच्छा प्राइस मिलेगा, है ना, अच्छा प्राइस होगा तो और अच्छा इनकम होगा, ठीक है। तो फार्मर का इनकम बढ़ता है ना, तो मार्केटिंग से उसका इनकम बढ़ता है, ठीक है। और क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से बहुत जॉब होता है ना, ट्रांसपोर्ट में कोई लोग जॉब मिला, किसी को स्टोरेज में, प्रोसेसिंग में, पैकेजिंग में, ठीक, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाइडनिंग ऑफ मार्केट्स, ठीक है, फार्मर जो है अपना विलेज के बाहर जाकर भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है मार्केट, जो भी नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल, तो बाहर भी जाकर तुम बेच सकते हो, ठीक है, और पूरा देश में, विदेश में। उसके बाद एडिशन इन नेशनल इनकम, ठीक है, अगर ज़्यादा ट्रेड होगा तो हम लोग के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, है ना, तो जीडीपी कंट्रीब्यूशन तो हम लोग का नेशनल इनकम बढ़ेगा। ग्रोथ ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर मार्केटिंग अगर अच्छे से होगा तो एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री है, ठीक है, उसका अच्छा ग्रोथ होगा, ठीक है, शुगर कैन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इनका ग्रोथ अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, अगर अच्छा मार्केटिंग होगा तो सबका पैसा अच्छा मिलेगा, है ना, फार्मर को, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, ठीक है। और प्राइस सिग्नल्स, ठीक है, प्राइस सिग्नल्स क्या है, फार्मर प्राइस इन्फॉर्म फार्मर्स व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो प्राइस सिग्नल क्या होता है, प्राइस सिग्नल से फार्मर को पता चलता है कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है। मान लो इस साल ऑनियन का, मान लो प्याज का प्राइस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो फार्मर्स जो है नेक्स्ट ईयर सोचेगा चलो नेक्स्ट ईयर से प्याज उगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्राइस सिग्नल्स। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मार्केटिंग से हम लोग यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी, पोजीशन यूटिलिटी, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग डायमेंशन ऑफ मार्केट, ठीक है, मार्केट को, मतलब मार्केट को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, लोकेशन, एरिया, टाइम, वैल्यू, इसके बेसिस पे, ठीक है। वो क्या क्या हो सकता है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले बेस्ड ऑन लोकेशन, ठीक है, लोकेशन के बेस्ड पर अगर हम मार्केट को डिवाइड करेंगे, सबसे पहले है विलेज मार्केट, ठीक है। विलेज मार्केट मतलब हमारा गांव में जो मार्केट है, ठीक है, इसमें लोकल जो बायर है, लोकल बायर और लोकल सेलर, ठीक है। उसके बाद है प्राइमरी मार्केट, ठीक है, प्राइमरी होलसेल मार्केट, ठीक है। ये क्या है, तुम्हारा गांव के आसपास जो टाउन है, ठीक है, तो जहाँ सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, सेंटर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, खेती बाड़ी मेनली गाँव में ही होता है, ठीक है। उसके आसपास मान लो कोई गाँव, सिटी है, टाउन है, उसमें जो होता है प्राइमरी मार्केट या फिर प्राइमरी होलसेल मार्केट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फार्मर्स जो है अपना प्रोड्यूस को लेकर आता है, ठीक है, और ट्रांजेक्शन फार्मर और ट्रेडर के बीच में होता है, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी होलसेल मार्केट, ठीक है। सेकेंडरी होलसेल मार्केट क्या है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ठीक है, जो ट्रेड सेंटर होता है, रेलवे जंक्शन होता है, ठीक है, उधर से मालगाड़ी से दूसरी जगह पर एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में क्या आता है, सेकेंडरी होलसेल मार्केट, ठीक है। इसमें क्या है, जो ट्रेडर है ना, विलेज ट्रेडर जो लिया खरीदा फार्मर से, ठीक है, ट्रेडर होलसेलर को बेचता है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन किसके बीच में होता है, विलेज ट्रेडर, ठीक है, और होलसेलर, ठीक है। अब आता है प्रोड्यूस इन दिस मार्केट इज हैंडल बाय लार्ज क्वांटिटी, इसमें जो है लार्ज क्वांटिटी में होता है, ठीक है। और इसमें जो है मार्केटिंग एजेंट, कमीशन एजेंट हो गया, ठीक, मार्केटिंग एजेंसी जो होता है, जैसे कमीशन एजेंट, वही मैन, ब्रोकर्स, ये सब कहाँ देखा जाता है, सेकेंडरी होलसेल मार्केट में, ठीक है। अब आता हम लोग टर्मिनल मार्केट, ठीक है। टर्मिनल मार्केट क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन मार्केट, ठीक है। इसमें जो है प्रोडक्ट्स जो है या तो डायरेक्टली टर्मिनल मार्केट में, या तो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचा जाता है, या तो
प्रोसेसर को बेचा जाता है या फिर एक्सपोर्टर को बेचा जाता है, ठीक है। प्रोसेसर मान लो इससे खरीद कर प्रोसेसिंग किया, फिर अपना ब्रांड का लोगो बनाकर बेचेगा, ठीक है, तेल बनाए मान लो, ठीक है। एक्सपोर्टर बाहर बेच सकते हैं या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर को भी बेच सकते हैं, ठीक है। इसमें जो टर्मिनल मार्केट जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। इसमें मॉडर्न मेथड्स ऑफ मार्केटिंग होता है। टर्मिनल मार्केट कहाँ रहता है? मेनली सी पोर्ट्स में रहता है या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, कोचीन, ठीक है, ये सब जगह में रहता है। अब आता है मतलब सी बोर्ड मार्केट, ठीक है। सी बोर्ड मार्केट मतलब तुम्हारा पोर्ट के पास रहेगा, ठीक। ये वाला मार्केट जो है मेनली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। यस, ये कहाँ का रहता है? मुंबई हो गया, चेन्नई, कलकत्ता, कोचीन, ये सब में रहता है, ठीक। अब आता है मॉडर्न टर्मिनल मार्केट, ठीक है। गवर्नमेंट जो है अभी इनिशिएटिव लिया है मॉडर्न टर्मिनल मॉडल बनाए, ठीक है। तो ये कैसे बनाया था हम लोग? हब एंड स्पोक सिस्टम से गवर्नमेंट अभी बना रहा है, ठीक है। किसके लिए बनाया? मेनली फूड्स, वेजिटेबल, ठीक है, और अदर पेरिसेबल आइटम के लिए बना रहा है, ठीक है। अर्बन इसमें क्या होता है? ई ऑक्शन करता है, ठीक है। ई ऑक्शन मतलब इलेक्ट्रॉनिकली ऑक्शन करता है, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी रहता है, लॉजिस्टिक्स रहता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट रहता है, ठीक है। तो हब एंड स्पोक मॉडल में हब मतलब एक सेंट्रल कलेक्शन सेंटर होगा, ठीक है, और उसके स्पोक मतलब लोकल सेंटर, ठीक है, उसके आसपास लोकल कनेक्शन सेंटर रहेगा, ठीक है। अब आता हम लोग बेसिस ऑफ एरिया, ठीक है। कितना एरिया है उस बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले लोकल मार्केट, ठीक है, उसके बाद रीजनल मार्केट आता है, फिर नेशनल, फिर इंटरनेशनल, ठीक है। लोकल मार्केट मतलब जो लोकल मार्केट हमारा आसपास वाला है ना, जो लोकल मार्केट क्या है? जहाँ बायर और सेलर जो है सेम विलेज में रहता है, ठीक है, या फिर नियर बाय विलेज में रहता है, ठीक है। लोकल मार्केट में क्या आता है? पेरिसेबल प्रोडक्ट हम लोग बेचते हैं, ठीक है। पेरिसेबल प्रोडक्ट मतलब जो तुम ज़्यादा देर और ज़्यादा डिस्टेंस तक तुम मतलब एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मिल्क मान लो, लोकल मिल्क तुम दूर लेते लेते ख़राब हो जाए, ठीक है। तो ये सब पेरिसेबल आइटम, मछली हो गया, ठीक है, मछली हो गई, ये सब लोकल मार्केट में मिलता है, ठीक है। मिल्क, वेजिटेबल, फ्लावर, ठीक है। उसके बाद आता है रीजनल मार्केट, ठीक है। तो लोकल मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें छोटा एरिया होगा, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में सेल होगा, डिमांड इसमें लोकल रहेगा, ठीक है, और मेनली हम लोग पेरिसेबल प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है। अब आता है रीजनल मार्केट क्या है? रीजनल मार्केट मतलब एक लार्जर एरिया देन रीजनल मतलब लोकल से बड़ा होगा, ठीक है। तो एक मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, एक रीजन का बड़ा सा मार्केट होगा, ठीक है। मतलब कोई भी मान लो तुम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहता हो, ठीक है, तो लोकल मार्केट तुम्हारा सिटी में मार्केट रहेगा, गांव में रहता है, ठीक है। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो होता है डिस्ट्रिक्ट मार्केट होता है, ठीक है, बहुत बड़ा मार्केट होता है, ठीक है, जिसमें सारे सामान तुमको मिल जाएगा, है ना। तो एक होता नहीं रीजनल मार्केट, तो ये क्या होता है? मान लो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो मार्केट रहता है वो इमेजिन करो, ठीक है। तो इसमें क्या लार्जर एरिया रहता है, ठीक है, और इसमें और बायर एंड सेलर रहता है, ठीक है, और बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। जो लोकल मार्केट का दुकानदार होता है ना, रीजनल मार्केट से खरीद कर लाता है मेनली, है ना। अब आता है हम लोग नेशनल मार्केट, ठीक है। नेशनल मार्केट क्या है? मतलब मतलब पूरा देश का मार्केट है, ठीक है, जहाँ हमारा डिफरेंट स्टेट से लोग आ रहे हैं, ठीक है। तुम्हारा कंट्री का डिफरेंट स्टेट से लोग आ रहा है, ठीक है, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, ठीक है। ये हो गया नेशनल मार्केट, ठीक है। मान लो हिमाचल प्रदेश का कोई मार्केट है, ठीक है, तो उसमें से मान लो पूरा देश से लोग आ रहे हैं एप्पल खरीदने के लिए, ठीक है। नागपुर में पूरा देश में जो तुम्हारा प्याज जाता है, ठीक है, तो कहाँ से जाता है? नागपुर से जाता है। पूरा देश में ऑरेंज जाता है, कहाँ से जाता है? नागपुर से। तो ये सब मार्केट हो गया नेशनल मार्केट, ठीक है, जहाँ पूरा बहुत सारे स्टेट का लोग आता है, ठीक है। अब आता हम लोग इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट क्या है? जहाँ तुम्हारा हर देश का सामान मिल जाए, ठीक है। जैसा हांगकॉन्ग मार्केट होता है, लंदन मार्केट, ठीक है। तो जहाँ मतलब पूरा देश का बहुत सारे देश अपना सामान आकर बेच रहा है, ठीक है, ये हो गया इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। जैसा हम लोग कॉफ़ी, टी, ये सब कहाँ बेचते हैं हम लोग? इंटरनेशनल मार्केट में होगा, ठीक है। दुबई का मार्केट, लंदन का मार्केट, ठीक है। तो इससे क्या है? हायर डिमांड रहता है, बिगर डिमांड रहता है, ठीक है, मेनली एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए होता है, ठीक है। अब आता हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम स्पेंड, ठीक है। तो हमारा मार्केट जो है कितना देर तक ऑपरेट करता है, ठीक है। सबसे पहले है शॉर्ट पीरियड मार्केट, ठीक है। शॉर्ट पीरियड मतलब दिन में कुछ घंटा, ठीक है, या फिर पूरा दिन चलता है, ठीक है। जैसे हम लोग का शाम का मार्केट बैठता है ना गांव में, है ना, सिटी में, गांव में। तो इसमें क्या है? जो मतलब छोटा सा मार्केट, ठीक है, इसमें जो पेरिसेबल प्रोडक्ट्स होता है, ठीक है, उसका सामान खरीदा बेचा जाता है, ठीक है। जैसे मिल्क हो गया, फिश हो गया, वेजिटेबल हो गया, ठीक है। इसमें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो प्राइस होता है, ठीक है, वो डिमांड पे डिपेंड करता है, ठीक है। सप्लाई क्यों करता है? क्योंकि सप्लाई जो है इसमें फिक्स रहता है, ठीक है। मेनली क्यों फिक्स रहता है? मान लो जो लोकल वेजिटेबल है, ठीक है, जो वेजिटेबल उगाता है, ठीक है, वो
डेली जितना हुआ है पूरा ही लेकर आ जाता है, ठीक है। उसके पास ऑप्शन नहीं कि कोल्ड स्टोरेज में रखेगा, ठीक है। तो उसका सप्लाई फिक्स है, ठीक है। अगर तुम्हारा डिमांड कम भी होगा तो फिर भी वो पूरा उसको बेचना पड़ेगा, कम दाम में बेच देता है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं बेचेगा तो उसका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर जितना डिमांड है तो डिमांड अगर ज़्यादा रहेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम रहेगा तो प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है। इसका प्राइस जो है डिमांड पर डिपेंड करता है, ठीक है। पीरियोडिक मार्केट क्या है? जो ऐसा मार्केट जो पीरियोडिकली होता है, ठीक है। मतलब कोई जैसे हर मंडे को हो रहा है, ठीक है, हर ट्यूसडे को हो रहा है, ठीक है। ऐसा वीकली विलेज मार्केट, ठीक है। हम लोग विलेज में होता है ना कि मंगलवार का हाट रहता है, ठीक। तो ये हो गया पीरियोडिक मार्केट, ठीक है। लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या है? जो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए चलता है, ठीक है, लॉन्ग हमेशा खुला रहता है, ठीक है। जहाँ मतलब व्हीट, राइस, ऑयल सीड ये सब जो है जहाँ मिलता है वो होता है लॉन्ग पीरियड, ठीक है। इसमें जो है प्राइस किस में डिपेंड करता है? प्राइस डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिमांड अगर तुम प्राइस ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो सप्लाई देगा ही नहीं, है ना, क्योंकि उसको स्टोर कर सकता है, ठीक है। ये सब प्रोडक्ट जो है स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आता है सेकुलर मार्केट या फिर परमानेंट मार्केट, ठीक है। जहाँ मशीनरी हो गया, ऑटोमोबाइल मार्केट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, ठीक है। ये लॉन्ग डे मार्केट जो है मान लो दिन के सुबह 7 बजे से रात का 9 बजे तक खुला था, ठीक है। सेकुलर मार्केट जो है पूरा हमेशा ऑपरेटिंग है ना, जहाँ मशीनरी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या सेकुलर मार्केट मतलब जहाँ तुम जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स ये सब बेचते हो, ठीक है। तो इसमें जो है ट्रैक्टर को तुम बहुत महीना साल तक स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब जहाँ बेचते हो सेकुलर मार्केट है, ठीक है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। कितना वॉल्यूम का ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। उसमें क्या है? होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट क्या है? इसमें लार्ज क्वांटिटी में हम लोग बेचते हैं, ठीक है। ये हो गया होलसेल मार्केट। रिटेल मार्केट मतलब इसमें स्मॉल क्वांटिटी में, और डायरेक्ट हम लोग कस्टमर को बेचते हैं, ठीक है। होलसेल रिटेल मार्केट में डायरेक्ट कस्टमर को बेचता है, ठीक है। और होलसेल मार्केट में एक ट्रेडर, होलसेलर और और उससे एक छोटा होलसेलर को मिला, छोटा होलसेलर को बेचेगा, ठीक है, रिटेलर को बेचेगा, ठीक है। और इसमें जो है डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, ठीक है। अब आता है बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। सबसे पहले स्पॉट या कैश मार्केट, ठीक है। स्पॉट एंड कैश मार्केट मतलब तुम अभी पैसा दिए और अभी तुमको सामान मिल जाए, ठीक है। तो पेमेंट एंड डिलीवरी जो है ऑकर्स इमीडिएटली होता है, ठीक है। जैसे हम लोग वेजिटेबल खरीदने जाता है, ठीक है, तो इमीडिएटली होता है, ठीक है। इसमें सिंपल एंड लो रिस्क, ठीक है। फॉरवर्ड मार्केट क्या है? एग्रीमेंट आज होगा, ठीक है, डिलीवरी लेकिन बाद में होगा, ठीक है। आज तुम गए एग्रीमेंट किया कि आप में जो गेहूँ तुम होगा मैं 3 महीने बाद लूँगा और इतना मैं रेट दूंगा, ठीक है, 2,500 रुपये क्विंटल, ठीक है। और जब गेहूँ अब जब हार्वेस्ट हो गया उस टाइम तुमका ये हो जाएगा, ठीक है। तो फॉरवर्ड मार्केट मतलब आगे का सोच के तुम आगे का सामान तुम खरीदो, ठीक है। आज तुम पेमेंट किए और तुमको सामान हो सकता है बाद में मिलेगा, ठीक है। ये हो गया फॉरवर्ड मार्केट। अब आता है हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। कितना कमोडिटी मिल रहा है उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जनरल मार्केट, ठीक है। जनरल मार्केट क्या है? जनरल क्या है? मतलब सब कुछ, जैसे जनरल में क्या होता है, हम लोग जनरल जो स्टूडेंट होता है उसमें कोई भी फाइट कर सकता है, ठीक है। SC ST EWS सब लोग चाहे तो वो लोग आकर इसमें आ सकता है, ठीक है। ठीक है, जनरल वाला उसमें जा सकता। तो जनरल क्या है? बहुत सारे कमोडिटीज अगर एक साथ हो रहा है, ठीक है। व्हीट हो गया, राइस हो गया, पल्सेस हो गया, कॉटन हो गया, ऑयल सीड हो गया, ठीक है। अगर बहुत सारे प्रोडक्ट मिल रहा है, सारे मैक्सिमम प्रोडक्ट, तो जनरल हो गया, ठीक है। स्पेसिफाइड स्पेशलाइज्ड मार्केट क्या है? कोई स्पेशल प्रोडक्ट ही मिलेगा, ठीक है। राइस मार्केट है तो सिर्फ राइस ही मिलेगा उस मार्केट में, ठीक है। कोई कपड़ा का मार्केट है तो कपड़ा ही मिलेगा, ठीक है। फिश मार्केट, ठीक है, फिश का मार्केट है तो फिश ही मिलेगा। वेजिटेबल मार्केट से वेजिटेबल मिलेगा, ठीक है। तो ये स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक है, फॉर स्पेशल हैंडलिंग एंड एक्सपर्टाइज, ठीक है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंपटीशन, ठीक है। कितना कंपटीशन है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो इसमें एक सबसे पहले परफेक्ट मार्केट, ठीक है। इसमें क्या है? बहुत सारे बायर रहेगा, बहुत सारे सेलर रहेगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट है यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। सबको मार्केट का बड़ा परफेक्ट नॉलेज रहेगा, ठीक है। प्राइस जो है यूनिफॉर्म रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। परफेक्ट मोबिलिटी होगा, ठीक है, मतलब जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा। और इम्परफेक्ट मार्केट, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है? मोनोपोली, डुओपोली, ओलिगोपोली, ठीक है। मोनोपोली मतलब सिर्फ एक ही सेलर, ठीक है, और बहुत सारे बायर। डुओपोली मतलब सिर्फ 2 सेलर, बहुत सारे बायर। ओलिगोपोली मतलब बस कुछ ही सेलर रहेगा, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक मतलब परफेक्ट मार्केट जैसे ही है, लेकिन इसमें यूनिफॉर्म प्रोडक्ट रहता था, इसमें जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड रहेगा, ठीक है। और मोनोपोली है, ठीक है। मोनोस्पोनी भी होता है। मोनोस्पोनी मतलब जो बायर है एक ही रहेगा, ठीक है, बायर एक ही है,
लेकिन बेचने वाला बहुत सारा रहेगा, ठीक है। डुओस्पोनी भी हो सकता है, ठीक है, तो मतलब जो खरीदेगा, ठीक है, बायर दो ही है लेकिन बेचने वाला बहुत सारा, ठीक है। अब आता है नेचर ऑफ कमोडिटीज़, ठीक है, किस टाइप का कमोडिटीज़ तुम बेच रहे हो, कौन सा नेचर क्या है उसका, ठीक है। कमोडिटी मार्केट क्या है, इसमें हम लोग फिजिकल गुड्स का ट्रेड होता है, ठीक है। गेहूँ, राइस, कॉटन, फर्टिलाइजर, ये सब का ट्रेड हो रहा है, ठीक है, कमोडिटी। कैपिटल मार्केट क्या है, जहाँ हम लोग बॉन्ड हो गया, एसेट हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल शेयर मार्केट, ये सब का ट्रेड होता है, ठीक है, ये हो गया कैपिटल मार्केट। अब आता है हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। कौन मार्केटिंग का कौन सा स्टेज है, ठीक है। प्रोड्यूसिंग मार्केट मतलब जो प्रोड्यूसिंग, ऐसा मतलब लोकेटेड इन द प्रोड्यूसिंग मार्केट, ठीक है, मतलब जहाँ राइस उगता है, ठीक है, उधर ही अगर कोई मार्केट है, ठीक है, तो प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट मतलब राइस प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, उसमें जो राइस मार्केट है, ठीक है, वो हो गया प्रोड्यूसिंग मार्केट, ठीक है। तो ये क्या है, तुम्हारा जो प्रोड्यूस है, जो तुम फार्मर जो प्रोड्यूस किया है वो जाकर उसमें बेचता है प्रोड्यूसिंग मार्केट में, ठीक है। और कंज्यूमरिंग मार्केट क्या है, जहाँ से कंज्यूमर खरीदता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग मार्केट मान लो एक साथ प्रोड्यूसिंग मार्केट फार्मर आकर बेचा, और बहुत सारे प्रोड्यूसिंग मार्केट जाकर दिल्ली का कोई बड़ा कंज्यूमिंग मार्केट जो है उसमें बेच दिया, ठीक है। उसमें से मान लो कंज्यूमर उससे लेता है, ठीक है, फाइनल डिस्पोजल होता है, ठीक है, ये हो गया कंज्यूमिंग मार्केट, ठीक है। ऑन द एक्सटेंड ऑफ पब्लिक इंटरवेंशन, ठीक है, जो पब्लिक इंटरवेंशन कितना है मतलब गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है, ठीक है, उसके बेसिस पे दो टाइप होता है। रेगुलेटेड मार्केट मतलब जिसको गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेट करता है, ठीक है, गवर्नमेंट कैसे कैसे रेगुलेट करता है, जो चार्जेस होता है स्टैंडर्डाइज्ड होगा, ठीक है, जो वेट होता है, ठीक है, फेयर वेट होगा, ठीक है, ट्रांजैक्शन सही से हो रहा कि नहीं, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। तो रेगुलेटेड मार्केट में गवर्नमेंट ये सब ध्यान रखता है, ठीक है। अनरेगुलेटेड मार्केट में कोई रूल नहीं है, ठीक है, ट्रेडर्स डोमिनेट करता है, कोई भी चार्ज ले लेगा, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, ठीक है, फार्मर का। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन शार्प, ठीक है, किस टाइप का पॉपुलेशन को तुम शार्प कर रहे हो, ठीक है। अर्बन मार्केट मतलब जो सिटी का पॉपुलेशन, जो अर्बन पीपल है उसको शार्प कर रहा है, ठीक है, जैसे सुपर मार्केट, सिटी फ्रूट मार्केट, ठीक है। इसमें कौन आता है खरीदने के लिए, अर्बन पीपल आता है ना। इसमें जो है मेनली प्रोसेस फूड हो गया, पैकेज प्रोडक्ट, ये सब चीज़ का डिमांड आएगा, ठीक है। और रूरल मार्केट मतलब गांव का मार्केट, जो गांव के लोगों को सर्व करता है, ठीक है। इसमें सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, फार्म टूल्स हो गया, डेली नेसेसिटीज, ये सब का डिमांड रहेगा, ठीक है। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फंक्शनरीज एंड मार्केटिंग मार्जिन, ठीक है। तो सबसे पहले है फार्मर्स मार्केट, ठीक है। फार्मर्स मार्केट क्या है, इसमें जो है मार्केट फंक्शनरीज मतलब फार्मर खुद बेच रहा है, ठीक है, फार्मर्स डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, फार्मर्स मार्केट, ठीक है। इसमें क्या बेनिफिट क्या है, फार्मर को ज़्यादा प्राइस मिलता है ना, कोई मिडिल मैन नहीं रहता, ठीक है, और कंज्यूमर को भी कम प्राइस देना पड़ता है, ठीक है, जैसे किसान मार्केट, फार्मर्स मार्केट, ठीक है। अब आता है कोऑपरेटिव मार्केट, ठीक है। कोऑपरेटिव मार्केट क्या है, मिल्क कोऑपरेटिव, जैसे सारे लोग एक कोऑपरेटिव बना लिया, ठीक है, सारे जो किसान हैं, ठीक है, वो लोग फिक्स किया कि हम लोग एक साथ बेचेंगे, ठीक है, जितना प्रोड्यूस हुआ सब एक साथ किया, ठीक है, कलेक्ट किया, अब उसको बेच रहा है तो ये हो गया कोऑपरेटिव मार्केट, ठीक है। फार्मर्स कलेक्टिवली मार्केट प्रोड्यूस, ठीक है। इसमें क्या है, फार्मर्स के पास बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सब लोग एक साथ ही बेच रहा है, ठीक है, तो तुम अगर उससे नहीं लोगे तो बाकी लोग भी देगा ही नहीं तुमको, क्योंकि सब लोग तो एक ही साथ बेच रहे हैं ना, तो इसका बार्गेनिंग पावर बढ़ जाता है, ठीक है। अब आता है जनरल मार्केट, ठीक है। जनरल मार्केट मतलब हम लोग को जो जनरल हम लोग जो मार्केट देखते हैं, ठीक है, इसमें फार्मर के से ट्रेडर जाता है, विलेज ट्रेडर, ठीक है, विलेज ट्रेडर होलसेलर को बेचता है, फिर होलसेलर प्रोसेस करके रिटेलर को बेचता है, फिर रिटेलर से हम लोग कंज्यूमर को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया जनरल मार्केट, ठीक है, इसमें मिडिल मैन वगैरह रहता है।